यहाँ पर देखिए दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है कि 3000 मीटर की दौड़ में यदि वाहन ए वाहन बी को 400 मीटर की शुरुआत देता है तो वाहन ए दौड़ 10 सेकंड से जीत जाता है। यदि वाहन ए वाहन बी को 750 मीटर की शुरुआत देता है तो दौड़ बराबरी पर समाप्त होती है। ठीक है, तो वाहन ए को 3000 मीटर दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इस सवाल को जो है आप दो बहुत ही इफेक्टिव मेथड से बना सकते हैं। तो जो सबसे शॉर्ट मेथड है वो हम आपको सबसे पहले बताते हैं। तो यहाँ पर एक ग्राफिकल बना लेते हैं कि यहाँ पर आपका ए है और बी को उसने स्टार्ट दिया है 400 मीटर कि आप 400 मीटर पहले जाके खड़े हो जाएं और टोटल जो है 3000 मीटर का रेस है और ए 10 सेकंड से जीत जा रहा है, यानी कि ए जो है यहाँ तक पहुँचा तो बी जो है 10 सेकंड पीछे ही रह गया। ठीक है, ये 10 सेकंड आपका पीछे रह गया तो बी यहाँ से यहाँ तक ही पहुँच पाया। और दूसरा केस है आपका, ए ने बी को अब 750 मीटर का स्टार्ट दिया है ना, 750 मीटर बी आगे खड़ा था। ए ने रेस पूरा किया और ठीक उसी टाइम बी भी यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि दोनों ही केस में स्पीड जो है ए और बी दोनों का समान है, क्योंकि सवाल में ए का स्पीड और बी के स्पीड के बारे में कोई भी चेंजिंग नहीं है, तो दोनों का स्पीड दोनों ही स्थिति में समान है। ठीक है, तो जब स्पीड समान हो तो ये जो डिस्टेंस का गैप है दोनों का, जो हारने और जीतने का, ये हारने वाला जो गैप है या फिर जीतने का जो गैप है ए और बी के बीच में है ना, टोटल डिस्टेंस का गैप वो बराबर कर लेंगे दोनों ही कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर जितने डिस्टेंस से बी हार रहा है दूसरे कंडीशन में भी उतने ही डिस्टेंस से हारेगा और दोनों का जो रेस है वो रेस का जो डिस्टेंस है वो दोनों का समान है। ठीक है, तो जो गैप है डिस्टेंस का वही गैप यहाँ पर भी बराबर ही होगा। तो यहाँ पर देखिए कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 400 का गैप है तो 400 लिख लेंगे। अब प्लस यहाँ पे 10 सेकंड का गैप है तो 10 सेकंड को हम दूरी में बदल देंगे। अगर बी का स्पीड है भी मीटर पर सेकंड है ना, तो 10 सेकंड में वो कितना मीटर दूरी तय करेगा, 10 गुना भी। ये टोटल डिस्टेंस हो गया ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस गैप है, और यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस गैप है उसको हम यहाँ पर बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 10 इंटू वी कितना हो जाएगा, 750 में से 400 जाएगा 350, तो भी का मान कितना हो जाएगा 35 मीटर पर सेकंड। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जितने समय में ए यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है उतने समय में बी जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है। यहाँ भी अगर T1 समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है तो बी भी उसी समय में T1 समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में जो है समय दोनों के लिए समान है, तो किसी एक का हम समय निकाल के हम ए का टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ए का टाइम निकालने के लिए या फिर बी का टाइम निकालने, तो बी यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय किया, बी का टाइम कितना हो जाएगा, तो बी का टाइम कितना हो जाएगा, तो बी ने तय किया 3000 में से 750 जाएगा 2250, तो 2250 बटा और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, और चाल कितना है इसका 35। ठीक है, तो इसको हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौका 20 पच्चे 25 और 5 सत्ती 35, 7 चौका 42 और 7 चौका 28, तो 64 दशमलव समथिंग आएगा जो कि आपका आंसर होगा। 64.28 समथिंग में आएगा, तो 64.3 जो है आपका आंसर होगा। यही T1 है, उसी T1 में ए से यहाँ तक पहुँचा, उसी T1 में बी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। इस कंडीशन में भी अगर आप इसको हल करेंगे तो इतना ही आंसर आपका आएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला तरीका जिसमें कि हम डिस्टेंस का गैप इक्वेट करके हम सवाल के आंसर तक पहुँच सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि स्पीड का रेशियो यहाँ पर इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, तो दूसरा तरीका में हम स्पीड का रेशियो इक्वेट करते हैं तो हम जानते हैं कि अगर समय समान हो तो डिस्टेंस का रेशियो जो होगा वो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर स्पीड का रेशियो निकाल लीजिए पहले केस में, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा ए और बी के केस में, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही, तो ए का डिस्टेंस टोटल कितना है 3000, ये 3000 हो जाएगा, और बी डिस्टेंस कितना कवर किया, तो 3000 में से 400 जाएगा 2600, और 2600 में से यहाँ पे 10 सेकंड पीछे रहा, जानते 10 सेकंड पीछे रहा तो इतना डिस्टेंस हमको घटाना पड़ेगा, तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 इंटू भी, तो ये हो जाएगा आपका 2600 माइनस 10 भी। ये आ गया स्पीड पहला केस में। दूसरा केस में स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, तो ए टोटल कितना किया 3000, और ये बी कितना किया, तो 3000 में से 750 जाएगा 2250। इन दोनों को हम बराबर कर देंगे, तो बराबर करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा 3000 बटा 2600 माइनस 10 भी बराबर 3000 बटा 2250, ये कट जाएगा, और यहाँ भी आ जाएगा 10 भी इक्वल टू 2600 में से 2250 जाएगा तो 350, तो यहाँ से भी निकल जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड।
है ना, और भी 35 मीटर पर सेकंड निकल गया, तो जो बी का टाइम है वही आपका ए का टाइम है। तो बी का टाइम निकाल दीजिए इक्वल टू ए का टाइम। तो ए का टाइम कितना हो जाएगा, तो बी ने 2250 मीटर को 35 मीटर पर सेकंड से तय किया, तो 2250/35 जो कि आपका आ जाएगा 64.3 सेकंड। ठीक है, तो दोनों ही केस में स्पीड का रेशियो इक्वेट कर सकते हैं या फिर आप डिस्टेंस का गैप इक्वेट करके इसको आप बना सकते हैं।